आओ जाने युग ऋषि को। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा की जीवन यात्रा। बालक श्री राम की समाज सेवा भी बराबर चलती रही। गांव में उन दिनों छपको नाम की एक हरिजन महिला रहती थी। उसके हाथों में गलित कोढ़ जैसा रोग हो गया था। वो सख्त बीमार थी। बालक श्री राम को इस बात का पता चला तो वो उसकी चिकित्सा के लिए उसके घर जा पहुंचा और जब तक वो ठीक नहीं हो गई तब तक बराबर वो हर प्रकार के विरोध में उसकी सेवा शुश्रूषा करता रहा। बूढ़ी अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया, एक दिन तू बड़ा महात्मा और बहुत से व्यक्तियों के हृदय का सम्राट बनेगा। गांव के मदरसे से शिक्षा समाप्त करके श्री राम आगरा आ गए। एक सेवा समिति श्री राम ने आगरा में बनाई। उसका काम अपाहिजों की सेवा और उन्हें कपड़ा और भोजन बांटना था। श्री राम के गांव में हुब्बा लाल नाम का एक पटवारी था। उसके आतंक से सब डरते थे। वो अच्छा आदमी नहीं था। कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता था। कुछ दिन बाद श्री राम गांव में आए तो देखा कि हुब्बा लाल बीमार थे। श्री राम को पता चला तो उनके पास जाकर उनकी भी सेवा की। हुब्बा लाल बोले, मैंने पाप किए हैं, उन्हीं का फल भोग रहा हूं। मैंने लोगों को सताया है, इसलिए मैं बीमार हूं। श्री राम ने घर के बाहर लोगों की भीड़ देखी तो बोले, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बीमार की सेवा करनी चाहिए। गुरुजी के पिता पंडित रूप किशोर शर्मा ने देखा, बालक श्री राम इस योग्य हो गया है कि इसका उपनयन संस्कार करवा दिया जाए। ये विचार मन में आते ही वे बालक श्री राम को अपने बाल मित्र महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के पास काशी ले गए। महामना पंडित मालवीय जी ने बालक श्री राम को गौर से देखा और बड़े प्रसन्न हुए। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने बालक श्री राम का अपनी उपस्थिति में उपनयन संस्कार करवाया और स्वयं बालक को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। उन्होंने कहा, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, गायत्री की उपासना किया करना। बालक श्री राम ने काशी से लौटते समय पिताजी से रेल में पंडित मालवीय जी की बात का अर्थ पूछा। पिताजी ने बताया, इस बात का ये अर्थ है कि गायत्री मंत्र सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाला मंत्र है। बालक श्री राम ने ये बात अपनी गांठ बांध ली। गायत्री मंत्र के प्रति उनके हृदय में अंकुर दृढ़तापूर्वक जम गया। धीरे धीरे बालक श्री राम गायत्री मंत्र की समझाई हुई विधिवत साधना में लीन हो गया। उसका प्रतिदिन नियम पूर्वक जाप चलने लगा। सन 1926 की वसंत पंचमी की भोर की घटना है। बालक श्री राम का साधना कक्ष अचानक अनुपम सुगंध से भर उठा और उसमें पूर्व दिशा में एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया। प्रकाश पुंज में से एक ऋषि की आकृति उभरी। उस आकृति ने कहा, डरो मत, मैं तुमसे कई जन्मों से परिचित हूं। पिछले 3 जन्मों में तुम कौन थे तुम्हें नहीं पता। बहुत पहले तुम कबीर थे, फिर तुम समर्थ रामदास हुए, उसके बाद तुम रामकृष्ण परमहंस के रूप में जन्मे थे। तुम्हें इस जन्म में बहुत काम करने हैं। अपने पिछले 3 जन्मों की जानकारी पाकर बालक श्री राम विस्मयपूर्वक विचारमग्न हो गया। उसे लगा जैसे वो तंद्रा में हो। ऋषि ने कहा, तुम्हें गायत्री मंत्र के 24 पुरस्चरण करने हैं, विधि मैं समझाए देता हूं। ये कहकर उन्होंने विधि समझा दी। फिर वे अंतर्धान हो गए। उस दिन की दीपक में जागी हुई अखंड ज्योति तब से निरंतर जल रही है। बालक श्री राम की गायत्री मंत्र साधना धीरे धीरे बढ़ने लगी।
इधर देश में स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ा। बालक श्री राम भी इस आंदोलन से अछूता नहीं रहा। वो भी स्वतंत्रता के विविध कार्यों में भाग लेने लगा। सन 1928 में जाड़े के दिन थे। एक लंगड़ाती गाय को बांधकर 2 कसाई ले जा रहे थे। बालक श्री राम ने गाय की हालत देखी और कसाईयों से बात की। कसाईयों ने गाय की कीमत मांगी। बालक श्री राम ने किसी तरह वो कीमत जुटाई और गाय को कसाईयों से छुड़ा लिया। युवक श्री राम ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सरकार का घोर विरोध किया। आंवल खेड़ा के पास जारखी में सरकार विरोधी जुलूस में उसका नेतृत्व किया और पुलिस की मुठभेड़ में गिर जाने पर भी तिरंगा झंडा दांतों में भींचकर अपनी जगह पर जमे रहे। पुलिस भी वो झंडा उनके दांतों से पूरी तरह नहीं निकाल सकी। कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन था। युवक श्री राम शर्मा भी अपने साथियों के साथ इस अधिवेशन में भाग लेने निकल पड़े, किंतु पीछे लगी सीआईडी पुलिस ने इन्हें आसनसोल स्टेशन पर गिरफ्तार करवा दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाना पड़ा। आसनसोल जेल में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, माता स्वरूप रानी नेहरू, श्री रफ़ी अहमद किदवई, श्री देवदास गांधी जैसे देशभक्तों के साथ रहे। जेल में श्री राम शर्मा ने अंग्रेजी लिखना पढ़ना सीखा, वो भी तसले पर कोयले से लिख लिख कर। जेल से बाहर आने पर युवक श्री राम ने अपने गांव में रचनात्मक कामों पर ध्यान दिया। गांव में कताई बुनाई के लिए एक बड़ा केंद्र खोला। उसका नाम रखा बुनता घर। ग्रामीण उद्योगों की शुरुआत की। उस समय के बुनता घर के नाम और स्थान को आंवलखेड़ा गांव के लोग आज भी जानते हैं। आगरा जिले के खुफिया पुलिस के अंग्रेज इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अभी तो श्री राम कांग्रेस में है, अगर ये क्रांतिकारियों के साथ मिल गया तो तबाही मचा सकता है। एक दिन श्री राम साधना कक्ष में बहुत देर तक विचार करते रहे। ये शरीर तो कभी न कभी बूढ़ा होगा, मरेगा भी, पर इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? संसार के भोगों से मन भर सकता है, भोगों में कष्ट है, रोग है। जीवन को अच्छे कार्यों में लगाना ही उचित है। जीवन का हर क्षण कीमती है। जीवन संघर्ष के ऐसे ही दिनों में मार्गदर्शक गुरु का बुलावा हिमालय से आ गया। युवक श्री राम अकेले ही हिमालय में गुरु सर्वेश्वरानंद जी से भेंट करने निकल पड़े। हिमालय की ये यात्रा उस समय बड़ी कठिन थी। संकल्प था, इसलिए गुरु सर्वेश्वरानंद ने भी परोक्ष सहायता देते हुए इन्हें अपने निकट बुला लिया और आगे का सारा कार्यक्रम इन्हें समझाया। इससे इन्हें बहुत बल और प्रोत्साहन मिला। हिमालय तक पहुंचने की ये लंबी यात्रा थी। जगह जगह पर उन्होंने आश्रम देखे, साधु सन्यासियों के विविध क्रियाकलाप देखे और उनके जीवन पर गहराई से विचार किया। उन्होंने देखा कि साधु सन्यासियों की बहुत बड़ी संख्या बेकार, निठल्ले, निरक्षर और राष्ट्र संपत्ति नष्ट करने वालों की है। इनके सुधार के लिए मन में संकल्प लिया। हिमालय यात्रा से लौटने के बाद युवा श्री राम का ध्यान गांव के पशुधन और खेतीबाड़ी के कामों की ओर गया। इनके सुधार और उचित संरक्षण के लिए युवा श्री राम ने छोटी छोटी सस्ती पुस्तकें लिखी और उन्हें प्रकाशित करवाया। इसी काल में उन्होंने दैनिक समाचार पत्र सैनिक में पत्रकारिता का प्रशिक्षण लिया और राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताएं लिखी। इन्हीं दिनों में युवा श्री राम महात्मा गांधी से मिलने साबरमती आश्रम गए और उनकी कार्य पद्धति देखी। वे शांति निकेतन में कविवर श्री रविंद्रनाथ ठाकुर से भी मिले और कुछ दिन बाद महर्षि अरविंद से मिलने पौंडीचेरी भी पहुंचे। इस समय उन्होंने देश की लंबी यात्राएं की। गांधी जी,
महर्षि अरविंद और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर से मिलने के बाद श्री राम ने देश के अनेक भागों की यात्रा की और देश की हालत का निकट से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने देखा कि लोग गरीब, निरक्षर और बहुत कम जानकारी रखने वाले हैं। इस युवक ने उन्हें शिक्षित करने और जानकारी देने के लिए उचित उपायों की खोज की। इन्हीं उपायों में एक उपयोगी उपाय उसे पत्रिका प्रकाशन का लगा। जन साधारण में चेतना फैलाने के लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा। लोग कम पढ़े हैं, बड़ी पुस्तकें कैसे पढ़ेंगे? ये विचार करके आध्यात्मिक एवं सामाजिक विषयों पर उन्होंने छोटी छोटी पुस्तकें एवं पैम्पलेट प्रकाशित किए और उन्हें वितरित करवाया। संदर्भ पुस्तक सचित्र बाल कथाएं भाग 1 आओ जाने युग ऋषि को।